हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में मैंने आपको HTML के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और इसके बारे में समझाया था कि HTML क्या होता है, उसका वर्क क्या है, उसका काम, इससे हम कैसे प्रोग्रामिंग बनाते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से इसको जानते हैं, इसको हमने समझाया था। और इसकी जो कोडिंग होती है वो पूरी कोडिंग होती है नोटपैड पे। इसके अंदर कुछ कमांड्स लगाए जाते हैं, कुछ टैग लगाए जाते हैं। उसका यूज़ कैसे लगाते हैं और कहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है, इसको मैं आपको नेक्स्ट में आगे समझाती हूँ। आगे इसके टैग्स के बारे में समझेंगे। HTML डॉक्यूमेंट को HTML टैग्स के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है। एक HTML फाइल का निर्माण HTML टैग के में से ही होता है। जब हम HTML बनाते हैं तो HTML के अंदर ग्रेटर देन लेस देन के ब्रैकेट्स होते हैं, उससे ही इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। HTML टैग का इंट्रोडक्शंस परिचय अपन पढ़ेंगे। HTML टैग साधारण शब्द या अक्षर होता है जो एंगुलर ब्रैकेट से घिरा हुआ होता है। इस प्रकार एक साधारण शब्द और अक्षर से एक HTML टैग का निर्माण करते हैं, या उसके ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, इन ब्रैकेट से एक HTML का प्रोग्राम बनता है। एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, फॉर्म एक साधारण शब्द है। HTML डॉक्यूमेंट में फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का उपयोग किया जाता है। HTML लैंग्वेज में फॉर्म टैग बनाने के लिए फॉर्म शब्द को लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच लिखने से HTML फॉर्म का निर्माण होता है, जिसे इस प्रकार लिखा जाता है। नीचे आपको इसके इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रेटर देन लेस देन के बीच में फॉर्म लिख के फॉर्म को ओपन किया हुआ है, एंड उसके आगे उसमें स्लैश का साइन लगाकर उस फॉर्म को क्लोज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। HTML टैग में पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ टैग को बनाया गया है, जिसमें पैराग्राफ शब्द का केवल P इस्तेमाल किया गया है, जिससे पैराग्राफ टैग का निर्माण होता है। यहाँ पर P अक्षर को लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा गया है। पैराग्राफ टैग को इस प्रकार लिखा जाता है जैसे इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है बेटा। ग्रेटर देन लेस देन के बीच में P, टेक्स्ट ग्रेटर देन लेस देन के बीच में P और स्लैश के साथ उसको क्लोज किया जाता है। ओपन करने के लिए हमें स्लैश की ज़रूरत नहीं होती है और क्लोज करने के लिए हमें ओपन स्लैश की आवश्यकता होती है। स्लैश साइन लगाने से हम इसको क्लोज करते हैं। HTML document is defined by HTML tags only, and HTML files is created from HTML tags only. Introductions of HTML tag. HTML tag is a simple word or letter which is by analogous brackets. In this way, HTML is format from a simple word, letter, and brackets. First example, form is a simple word. Form tag is used to create form in HTML document. Make for tag in HTML language. HTML for tag is formatted by writing in word form between less than greater than, which will be written writing this introductions to HTML tag. HTML tag is a simple word or letter which you support sorted by analog bracket. In this way, an HTML tag in format form a simple word, letter and brackets. जैसा ब्रैकेट में दिख रहा है, ग्रेटर देन लेस देन के बीच में हमने फॉर्म लिखा, ग्रेटर देन लेस देन स्लैश के बीच में हमने उस फॉर्म को क्लोज कर दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल, पैराग्राफ टैग हैज़ बीन क्रिएट टू रिटर्न पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट इन विच ओनली P of the word paragraph has been used, by which is the paragraph tag is format. Here the letter P or written between less than greater than. पैराग्राफ टैग इज रिटर्न लाइक दिस। P ब्रैकेट में दिया हुआ है, ग्रेटर देन लेस देन P, टेक्स्ट ब्रैकेट देन क्लोज के लिए स्लैश लगा के P किया है ग्रेटर देन लेस देन में। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल थर्ड की। टेक्स्ट को बोल्ड यानी गहरा
करने के लिए बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया जाता है। बोल्ड टैग बनाने के लिए बोल्ड शब्द का मात्र बी को यूज़ किया जाता है। यहाँ पी अक्षर वर्ड को हम लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखेंगे। इस प्रकार इसे लिखा जाता है जैसा कि ब्रैकेट में दिया है, ग्रेटर देन एंड लेस देन के बीच में बी, टेक्स्ट क्लोज ग्रेटर देन एंड लेस देन। HTML टैग का नामकरण उसके द्वारा डिफाइन होने वाले रिजल्ट के आधार पर किया गया है, इसलिए टैग के नाम मात्र में उसी टैग विशेष के उपयोग के बारे में आसानी से पता चल जाता है। कुछ दिन HTML टैग के साथ काम करने के बाद आप यह भी समझ जाएंगे, HTML टैग से फेमिलियर हो जाते हैं। आप अगर HTML पे वर्क करेंगे, HTML के प्रोग्राम बनाना बहुत इजी होता है बच्चों। ये नोटपैड पे बनता है। इन जो टैग मैंने आपको समझा रही हूँ, इन टैग के द्वारा इसकी प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है। HTML टैग को जिस टेक्स्ट पर अप्लाई किया जाता है वह टेक्स्ट उसी टैग के नाम से मार्क हो जाते हैं। अर्थात ब्रैकेट में ग्रेटर देन लेस देन में पी दिया, उसके बीच में आपने डिफाइन करके उसको ग्रेटर देन लेस देन के बीच में पी को क्लोज कर दिया, के बीच लिखा गया टेक्स्ट को ब्राउज़र पैराग्राफ के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसी HTML मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें मार्क लगाया जाता है। HTML टैग का कार्य टेक्स्ट को डिफाइन करना होता है। इसके बाद HTML टैग का, जैसा कि आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, बोल्ड के लिए हमने बी लिया है। अब HTML का नामकरण उसके द्वारा डिफाइन होने वाले रूल्स के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए टैग के नाम मात्र से ही उस टैग विशेष के उपयोग के बारे में भी आसानी से पता चल जाता है। कुछ दिन HTML टैग के साथ काम करने के बाद ही आप HTML टैग से फेमिलियर हो पाते हैं बच्चे। HTML को जिस टेक्स्ट पर अप्लाई किया जाता है उसी टेक्स्ट के नाम से मार्क हो जाता है। अर्थात P ग्रेटर देन लेस देन P डैश ग्रेटर देन लेस देन P और स्लैश के बीच में लिखा गया है, टेक्स्ट और ब्राउज़र पैराग्राफ के रूप में पहचानता है, इसलिए HTML मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। HTML टैग का कार्य टेक्स्ट को डिफाइन करना होता है। इसके बाद ब्राउज़र का एक फीचर्स टैग के द्वारा डिफाइन किया जाता है, रूल्स को रीड करता है और रीड करने के लिए टेक्स्ट को रूल्स के अनुसार डिस्प्ले किया जाता है। एग्जाम्पल थर्ड, bold tag is used to make the text bold. To create a bold tag, only B of the word bold is used here. The letter B written between less than greater than tag. It is written like this: greater than less than B, text greater than less than slash. The HTML tag is named on the basic of the rules defined by them. Therefore, by the name of the tag, it is easily known about the use of that particular tag. Only after working with HTML tag for 5 days, you become familiar with HTML tag. The tag on which is HTML tag applied, the text get marked with the name of the same tag, that is the tag written between greater than less than P dash greater than less than slash P recognizes the browser as paragraph. That is HTML is called markup language. The function of HTML tag is used to define the text. After this, the interpreter features of the browser readers the rules defined by the tag after reading and displaying the text according to the rules. HTML text syntax इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक HTML टैग को 3 भागों में विभाजित किया है: ओपनिंग टैग, टेक्स्ट और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग को स्टार्ट टैग भी कहा जाता है। स्टार्ट टैग का कार्य ब्राउज़र को
बताना है कि अब आप ये रूल डिफाइंड हो रहा है ताकि ब्राउज़र उस टैग को सही तरह से रीड कर सके। ओपनिंग टैग को इस प्रकार लिखा जाता है जैसा कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, ग्रेटर देन लेस देन टैग नेम। टेक्स्ट या कॉन्टैक्ट टेक्स्ट वह जानकारी होती है जो वेब पेज में लिखनी होती है, जो आप जो सूचना या जानकारी अपने यूज़र को बताना चाहते हैं वह टेक्स्ट यहाँ लिखा जाता है। टेक्स्ट लिखने के बाद सिंटेक्स कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ग्रेटर देन लेस देन टैग नेम टेक्स्ट। इस तरह से हम इसमें लिखते हैं। क्लोजिंग टेक्स्ट, जिसको हम क्लोजिंग टेक्स्ट बोलते हैं, क्लोजिंग टेक्स्ट को एंड टैग भी कहा जाता है। एंड टैग को ब्राउज़र को ओपनिंग टैग के द्वारा डिफाइंड रूल की समाप्ति के बारे में बताया जाता है। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर एक HTML का सिंटेक्स बनाते हैं। इन्हें एक साथ इस प्रकार लिखा जाता है। यह एक HTML टैग का पूरा सिंटेक्स है, जैसा कि नीचे आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। ग्रेटर देन लेस देन टैग नेम टेक्स्ट, ग्रेटर देन लेस देन टैग नेम क्लोज। स्लैश लगाकर हम टैग को क्लोज करते हैं। टेक्स्ट ऑफ अ HTML tag and HTML tag has 3 parts of opening text, text, closing text. प्रेरणा पाठक मैडम, प्राचीन कक्ष। HTML tag has been 3 parts of opening text, text, closing text. Opening text is also called start tag. The task of start tag is to tell the browser that now that this rules is begin defined so that the browser can read that tag properly. The opening tag is written like this: tag name, text of contact. Text is that informations which has to be written in the web page. The informations are informations you want to convert to your user. That text written here after written the text. The text looks something like this: bracket greater than less than tag name text. Closing text is also called end tag. With the hand tag to browser is told about the end of the defined rule by opening tag. These there 3 elements thought together 3 elements together make up the syntax of HTML tag. Together they are written like this. This is the completed text of a HTML tag. Greater than less than tag name text, greater than less than tag name स्लैश के साथ। क्लोजिंग टैग को ओपनिंग टैग से अलग बनाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग किया जाता है। सभी HTML टैग का सिंटेक्स एक जैसा नहीं होता। ऊपर बताया गया सिंटेक्स पेयर्ड टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ HTML टैग अकेले होते हैं, इन्हें एम्प्टी टैग कहते हैं। एम्प्टी टैग का सिंटेक्स इस प्रकार लिखा जाता है: ग्रेटर देन लेस देन टैग नेम। HTML टैग के प्रकार टाइप्स ऑफ HTML टैग। HTML लैंग्वेज के में विभिन्न प्रकार के टैग्स होते हैं। प्रत्येक टैग का उपयोग अलग अलग एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। HTML टैग 2 प्रकार के होते हैं: पैड HTML टैग और अनपैड HTML टैग। पैड HTML टैग वे टैग होते हैं जिनको जोड़ना यानी पेयर में लिखा जाता है। एक पेयर्ड टैग के 2 भाग होते हैं। ओपनिंग पार्ट में जिसे हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन लेस देन टैग नेम। दूसरा भाग आता है क्लोजिंग पार्ट होता है। इस भाग को कंटेंट यानी टेक्स्ट के बाद लिखा जाता है। इस भाग को इस प्रकार डिफाइन किया जाता है: टेक्स्ट ग्रेटर देन लेस देन स्लैश के साथ उसको क्लोज किया जाता है। HTML में अधिकतर टैग पेयर्ड टैग ही होते हैं, लेकिन हर चीज़ की तरह इसे भी अपवाद होते हैं। अनपेयर्ड
unpaired tag. Forward slash is used to make the close tag different for the opening tag. Syntax of the all HTML tag is not the same. The about maintained syntax used to pair tag, but some HTML tag are also there are called empty tag. Is syntax of empty tag is written like this: greater than less than tag name. Types of HTML: there are different types of tag in HTML language. Each tag is used to define different elements. There are two types of HTML tag. First है paired HTML tag और second है unpaired HTML tag. First, pair HTML tag. There are HTML tag which are the written is pair, in pair. A paired tag has two parts. First, there are opening part which is written like this: greater than less than tag name, and second parts of closing parts of this part is written after content its text. This part is defined also following: greater than less than tag name slash. Most of the tag is HTML pair tag, but like everything else there are exceptions to these two unpaired टैग. सेकेंड वाला आता है अनपेयर्ड टैग. अनपेयर्ड टैग को सिंगल HTML टैग भी कहा जाता है. ये टैग अकेले होते हैं. सिंगल टैग का साथी टैग नहीं होता है. इसे एक अनपेयर्ड टैग में ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट को एक साथ लिखा जा सकता है. एक सिंगल टैग को हम HTML कमांड में इस प्रकार डिफाइन करते हैं: टैग नेम स्लैश क्लोज. Unpaired HTML. Unpaired tag is also called single HTML tag. Their tags also alone. Single tag down the has components tags in an unpaired tag. Opening parts and closing parts are written through a singular tag is defined in an HTML documents as following: greater than less than tag name slash of tag doc type. ग्रेटर देन लेस देन डॉक टाइप. इस टैग का यूज़ कोई भी डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए इस टैग का यूज़ कोई भी डॉक्यूमेंट के टाइप को डिफाइन करने के लिए और टैग को हमेशा HTML में ऊपर रहता है. HTML टैग ग्रेटर देन लेस देन HTML. इस टैग का यूज़ हम HTML के डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हैं. बॉडी हेड टैग को सिर्फ एक बार यूज़ किया जाता है. इसे शुरुआत में ही HTML टैग से के तुरंत बाद शुरू करना चाहिए और बॉडी टैग में के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए. टाइटल को हेड के नीचे लिखते हैं और टाइटल का यूज़ हम जैसे कोई वेबसाइट के नाम देने के लिए यूज़ करते हैं जो ब्राउज़र में शो होते हैं. बॉडी टैग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है जो भी हमें लिखते हैं. कोई भी कोड और बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है और इसे हमेशा क्लोजिंग टैग के बाद लिखना चाहिए और लास्ट में HTML टैग के पहले क्लोज करना चाहिए. अब हमें किसी चीज़ की हेडिंग देना है. ग्रेटर देन लेस देन H1 to H2 हेडिंग और H1. ये टैग हमेशा वेब पेज में हेडिंग के लिए लिया जाता है. P ग्रेटर देन लेस देन P पैराग्राफ. ये टैग हमेशा कोई भी एक पैराग्राफ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. BR ग्रेटर देन लेस देन ब्रेक्स. इसका हम ब्रेक्स बोलते हैं. इसका यूज़ हम कोई भी लाइन को जहाँ पे चाहे वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं और ये लाइन को ब्रेक भी करने लगता है. फॉर्म इज़ अ इम्पोर्टेंट. फॉर्म टैग का यूज़ हमेशा फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है और इसमें टेक्स्ट फील्ड
चेक बॉक्स, रेडियो बटन और भी हो सकते हैं। एक ऐसा टैग जहां पे यूज़र आते हैं और अपने डेटा या फॉर्म को डालते हैं। टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया का यूज़ हम बहुत सारे टेक्स्ट या नंबर लिखने रहते हैं। बटन का यूज़ हम फॉर्म में करते हैं। आप वहाँ पे इंफॉर्मेशंस को भर कर या लास्ट में हमको सबमिट कर बटन में उस बटन का उपयोग करते हैं, उसे हम बटन बोलते हैं जब सबमिट करते हैं तब। सिलेक्ट, अगर हम किसी भी फॉर्म भरते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करना चाहता है, उसे के लिए हम सिलेक्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। इमेज ग्रेटर देन लेस देन img, इस टैग का यूज़ हम HTML में इमेज को डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं। मैप एक ऐसा टैग है जो इमेज और मैप को रिलेशन होता है, जो मैप इमेज का एरिया डिफ़ाइन करता है। एरिया जो टैग व इमेजेस और मैप का एरिया डिफ़ाइन करता है। लिस्ट का टैग बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 2 टाइप्स के होते हैं। तो OL ऑर्डर लिस्ट होता है और UL अनऑर्डर लिस्ट होता है। UL ये टैग का यूज़ तब होता है जब हम कोई किसी भी चीज़ का लिस्ट बनाते हैं। HTML जैसे आप देखते हैं किसी में नंबर से नहीं आते में होता है, उसे ही अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। OL ग्रेटर देन लेस देन OL जो लिस्ट नंबर में से आते हैं उसे ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, और इस टैग से हम उस लिस्ट को लगाते हैं। LI ग्रेटर देन लेस देन में LI रहती है, ये टैग HTML में लिस्ट के डिफ़ाइन करता है। फॉर्म इनपुट, द फॉर्म इनपुट टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ फॉर्म एंड इट कैन contain text field, check box, radio button, anything else. Input tag is a tag where users come and enter their data in the form. We used text area where we have to write a lots of text or numbers. Use of button, remember, in any form after filling our informations we have a submitted button in the last that is a we call button. Select, if we fill any form, then you have to select one of the many options. For that we use the select tag. Image, use of this tag we define image in HTML. Map is a tag that is related to image or map, which define the area of map image. Area the tag the defined the area of images and map. List, before telling the tag of the list, last me tell you that the list is so 2 types. One is OL order list and UL unordered list. UL, this is a tag used to when we make list of anything in HTML. As you see that number comes in bold, it is called under list. OL, this we come from the list number are called order list. LI, this tag defined list in HTML. टेबल ये HTML टेबल को डिफ़ाइन करता है। अंडर ग्रेटर देन लेस देन के अंदर हम कोई टेबल लिखते हैं, इससे हम टेबल बनती है। टेबल TH ग्रेटर देन लेस देन में TH क्या, टेबल हेडिंग, ये टैग टेबल के हेडिंग को डिफ़ाइन करता है। ब्रैकेट में TR टेबल रो, ये टैग टेबल के रो को डिफ़ाइन करता है। टेबल, दिस डिफाइन द टेबल इज इन HTML. TH ग्रेटर देन लेस देन में TH टेबल हेडिंग,
This tag define the heading of the table. TR table row. These tags define the row of the table. ये आपके रहे बेसिक टैग्स होते हैं जो मैंने आज आपको समझाया किस टैग को लगाने से क्या होता है। टैग का मतलब होता है एक साइन होता है जो ग्रेटर देन लेस देन लगाकर होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम किस वे में बन रहा है। यह एक सिंबल या सिंटैक्स कह सकते हैं, इसको लगाकर ही प्रोग्राम बनता है बच्चों। तो ये मैंने आपको पूरे टैग्स बता दिए। इसके आगे मैं आपको इमेज के बारे में समझाऊंगी और इसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल का वीडियो भी भेजूंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।